सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुबह के लिए। परमेश्वर ने हमें रात भर संभाल के रखा। यदि आप आज विलाप में हैं, दुखों में हैं, उदासी में हैं, आपके जीवन में कोई ऐसा समय चल रहा है जिसकी वजह से आप विलाप कर रहे हो, आपके परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है जिसकी वजह से आप दुख में हो, आपके अपने आप को छोड़ गए हैं जिसकी वजह से आप उदास हो, हिताश हो, निराश हो और अपनों के लिए आप दुख जता रहे हो कि हमारे अपने हमारे पास नहीं रहे, वो हमें छोड़ के इस दुनिया से चले गए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं इस सुबह में आपको बताना चाहूँगी कि परमेश्वर आपको उन दुखों से छुड़ाने जा रहे हैं। परमेश्वर आपको छुटकारा परमेश्वर आपको अपनी शांति देने जा रहे हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे बताना चाहूँगी कि परमेश्वर हमें हर एक विलाप से छुड़ा सकता है। परमेश्वर आपको हर एक दुख से निकाल सकता है। परमेश्वर आपकी उदासी को आनंद में बदल सकता है, क्योंकि परमेश्वर सामर्थी है, वह सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर का आनंद सदा का है और वो सदा बना रहता है। परमेश्वर की शांति सदा की है। परमेश्वर की शांति परमेश्वर के लोगों के जीवन हमेशा बनी रहती है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं एक वचन के द्वारा यहाँ बताना चाहूँगी, और वचन में जाने से पहले पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो। आप ये विश्वास करो कि जो वचन है ये परमेश्वर ने मेरे लिए कहा है। जो भी वचन आप सुनते हो, परमेश्वर आपसे बातें करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं इस सुबह में आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करने जा रहा है। आपके सारे दुखों को, विलापों को आनंद में बदलने जा रहा है। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह की पुस्तक अध्याय 61 और उसकी 2 आयत कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, यशायाह भविष्यद्वक्ता कहते हैं, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, कि जा लोगों को सुसमाचार सुना। और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर का दास यशायाह भविष्यद्वक्ता हमसे बातें कह रहे हैं। यशायाह भविष्यद्वक्ता कहते हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन वालों को मैं शांति दूं। भविष्यद्वक्ता यशायाह प्रचार कर रहे हैं और वे कह रहे हैं आयत 2 में कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि विलाप करने वालों के सिर पर की राख हटाकर उसे दूर करके मैं एक उनके सिर पर सुंदर पगड़ी को बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं।
जिससे वे धर्म के बांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं, जिससे जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। वचन को सुन के आप रिसीव करते हैं कि वचन मेरे लिए है, तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में फलों को लेके आएगा। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी भी खाली नहीं लौटता। आप विश्वास करें, आप भरोसा करें, तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करेंगे, क्योंकि परमेश्वर विश्वास ही चाहते हैं कि मेरा बेटा और मेरी बेटी मुझ पर विश्वास करे। तो मैं आशा करती हूँ परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने के लिए परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 और राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। आपने हमें अब तक संभाल के रखा। परमेश्वर आपकी दया, आपका अनुग्रह हम पर है। परमेश्वर प्रभु, इस नए दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपने जीवितों की पृथ्वी पर हमें जीवित रखा। मेरे खुदा, ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जो इस दिन को ना देख पाए। प्रभु जब हमने आंखें खोली तो हमने नए दिन को देखा। और मेरे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपके नाम की महिमा करने पा रहे हैं। थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मेरे परमेश्वर, आप महान परमेश्वर हैं, असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं। आपके जैसा कोई नहीं है। आदि से अनंत काल के परमेश्वर, करुणा में परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो, स्तुति हो, बढ़ाई हो परमेश्वर। थैंक यू जीसस। मेरे खुदा प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। आपने प्रभु जी आज का वचन दिया परमेश्वर, हमसे बातचीत की। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमारी सहायता करें, अगुवाई करें वचन में चलने की, वचन को विश्वास के साथ रिसीव करने की। प्रभु जी हमें बुद्धि समझ दे, ताकि हम वचन को और गहराई से समझ सकें। धन्यवाद राजा, धन्यवाद यीशु। मेरे खुदा, मैं विनती करती हूँ उन बहन भाइयों के लिए जो प्रभु आज विलाप में हैं। प्रभु जी अपने परिवारों के लिए परमेश्वर दुख को देख रहे हैं। उनके अपने उनसे दूर हो गए हैं, इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। अपने वचन के अनुसार उनकी उदासी को हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ा दे मेरे यहोवा परमेश्वर। मेरे खुदा, जो प्रभु जी विलाप में हैं, उनके विलाप को दूर करके उनके ऊपर हर्ष का तेल उड़ेल दे मेरे यहोवा परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। सच में परमेश्वर, जो मेरे बहन भाई प्रभु जी आज भी अंधकार में दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं, मेरे खुदा उनकी को देकर, जहाँ परमेश्वर ज्योति होती है वहाँ अंधकार नहीं होता। मेरे खुदा, आप अपने ज्योति को परमेश्वर अपने बेटे और बेटी के जीवन में, उनके परिवारों में, उनके घरों में परमेश्वर उस ज्योति को उदय कर मेरे खुदावन। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, आपकी ज्योति इनके जीवन में चमकने पाए मेरे यहोवा परमेश्वर। आपकी चमक परमेश्वर इनके चेहरों पे नूर बन जाए। धन्यवाद मेरे प्यारे पिता। प्रभु जी, जो बहन भाई मेरे बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार दे परमेश्वर। आशीषित कर उनके हाथों को, आशीषित कर उनके कामों को मेरे यहोवा परमेश्वर। दया कर प्रभु अपने बेटे बेटियों पे, ताकि आपके राज्य में प्रभु ये काम कर सकें परमेश्वर। जो भी इनकी फाइनेंस प्रॉब्लम से वो यीशु के नाम में दूर होने पाए। प्रभु, मेरे बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो आपके राज्य में हाथ बढ़ाना चाहते हैं परमेश्वर, परंतु उन्हें प्रभु फाइनेंस प्रॉब्लम्स है। प्रभु जी, उन्हें रोजगार की परेशानी है, वो रोजगार नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो मेरे खुदा यहोवा परमेश्वर, आज उनके रोजगार को परमेश्वर खोल दे मेरे खुदा, उन रास्तों को जो रोजगार तक जाते हैं मेरे यहोवा परमेश्वर। दया कर मेरे खुदावन परमेश्वर। अपने बिजनेस पे पैसा लगा रखा प्रभु, उन पैसों को प्रभु जी आशीष कर मेरे खुदा। प्रभु जी अपने कार्य के लिए उन्हें इस्तेमाल करा मेरे परमेश्वर, अपने भवन के लिए उन्हें इस्तेमाल करा परमेश्वर, आपके राज्य में प्रभु वो इस्तेमाल हो सके। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ जवान बच्चों के लिए परमेश्वर। प्रभु जब देखते हैं परमेश्वर वो गलत संगति में पढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं मेरे खुदा परमेश्वर, वो आपके वचन में बढ़ने पाए मेरे यहोवा परमेश्वर, वो गलत संगति से छूटने पाए
यहोवा परमेश्वर। मेरे खुदा दया कर इन बेटे बेटियों पे प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है स्वर्ग का राज्य ऐसों पे ऐसों का ही है। प्रभु उन बच्चों पे दया कर प्रभु जी। आज बहुत से बच्चे ऐसे हैं प्रभु जो फ़ोनों में ज़्यादा इंटरेस्ट, आपके वचन में कम रखते हैं मेरे खुदा। तो वो आपके वचन में बढ़ने वाले बन जाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु ये आपके कामों को परमेश्वर करने पाए, प्रभु आपके राज्य में इस्तेमाल होने पाए मेरे खुदा। विनती करती हूँ आपसे उन परमेश्वर पति पत्नी के लिए जिन्हों में लड़ाई झगड़े होते हैं, दुष्ट उनके जीवन में कार्य करता है, परमेश्वर एक दूसरे के खिलाफ प्रभु उन्हें भड़काता है। ओ मेरे खुदा प्रभु, पति पत्नी के बीच में जो लड़ाई की आत्मा है यीशु के नाम में वो दूर होने पाए। प्रभु जी दया कर मेरे खुदावन, दया कर प्रभु उन लोगों पे प्रभु जो बीमार हैं और परमेश्वर उनकी आशा आप पर है। तो हमारा डॉक्टर मेरे खुदावन आप हैं, आप हमारे वैद हैं। आज उन लोगों को परमेश्वर, मेरे उन बहन भाइयों पे प्रभु दया कर जो हॉस्पिटल्स में अपने दाहिने हाथ को परमेश्वर इसी समय बढ़ाइए मेरे खुदावन, और प्रभु छू के इन्हें चंगाई दे मेरे खुदावन। प्रभु कोई कैंसर से पीड़ित है, माइग्रेन की प्रॉब्लम से पीड़ित है, प्रभु जी बहुत से बहन भाई जो बुखार से पीड़ित हैं, खांसी जुकाम से पीड़ित है मेरे खुदा, प्रभु जी उन्हें छुटकारा दे, हर बीमारी के बंधन को उनके जीवन से तोड़ दे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। जब मेरे भाई बहन प्रभु किसी कार्य के लिए जाते हैं मेरे खुदा, आप उनके साथ रहें। आपका वचन कहता है मत डर, मैं तेरे संग संग चलूँगा। तो मेरे खुदा जहाँ जहाँ भी ये किसी कार्य के लिए, इंटरव्यू के लिए या अपने बिजनेस के लिए प्रभु घर से निकलते हैं, आप परमेश्वर इनके साथ रहें, इनकी अगुवाई करें, सहायता करें परमेश्वर। धन्यवाद हो राजा खुदावन, अपने लोगों को प्रभु जी एक पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाएं मेरे खुदा यहोवा परमेश्वर। धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, आपने मेरी प्रार्थना विनतियों को सुन लिया है और जो मैंने मांगा प्रभु आपने वो दे दिया है मेरे इन बहन भाइयों के लिए। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जैसे आपने अब तक संभाला ऐसे ही पूरा दिन आपके हाथों में सौंपती हूँ। एक बार फिर से सभी बहन भाइयों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपती हूँ और सच्ची सुरक्षा हर एक के जीवन में मैं मांगती हूँ परमेश्वर। धन्यवाद हो राजा। प्रभु जी विश्वास के साथ इस प्रार्थना विनती को उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगती, दया से सुने और कबूल करें। आमीन आमीन आमीन।